हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड को। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा। कहानी में हम शेरिफ और उनकी टीम को जंगल में रोवन की बॉडी को ढूंढते हुए देखते हैं और काफ़ी देर से ढूंढने की वजह से उनकी सारी टीम थक जाती है, इसलिए शेरिफ को वापस जाने का फैसला करना पड़ता है। और फिर वेडनेसडे शेरिफ को बताती है कि उस राक्षस ने रोवन को मेरी आंखों के सामने मारा था। शेरिफ वेडनेसडे की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और फिर वेडनेसडे और शेरिफ के बीच नोकझोंक होती है। और फिर दरवाज़ा खुलता है, हम देखते हैं रोवन को जो कि सही सलामत होता है। यह देखकर वेडनेसडे हैरान रह जाती है। कहानी शिफ्ट होती है, हम देखते हैं वेडनेसडे को डॉक्टर किनबोर्ड के साथ, जहां वह अपनी तीखी नोकझोंक के साथ सेशन समाप्त करती है। और बाहर वेडनेसडे को टाइलर मिलता है जो कि बोलता है कि वह उसके साथ है। और हम इनिट को देखते हैं जो कि वेडनेसडे को वो कैप इवेंट्स के बारे में बताती है, पर वेडनेसडे रोवन और उसकी गुत्थी में उलझी होती है और इवेंट पर कुछ खास ध्यान नहीं देती है। हम देखते हैं कि अभी वेडनेसडे कुछ सोच रही होती है और तभी उसको पेज पर एक निशान दिखता है। और फिर वेडनेसडे प्रिंसिपल विंस से पूछती है कि रोवन कहाँ है, और विंस बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है। फिर विंस वेडनेसडे को स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती हैं, और हमें यहाँ पता चलता है कि विंस को यह पता है कि वेडनेसडे के पास साइकिक शक्तियाँ हैं। और फिर वेडनेसडे थिंग को रोवन के पीछे लगा देती है और उस पर नज़र रखने को बोलती है। आगे हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि सेवियर के पास जाती है और रोवन के बारे में पूछती है। वह बताता है कि रोवन थोड़ा खिसका हुआ है और मुझे उससे डर भी लगने लगा है। और आगे हम यूजिन को देखते हैं जो कि छत्तों से शहद निकालने में माहिर होता है। और यूजिन बताता है कि ये एक्टिविटी बहुत ही कम लोग चुनते हैं। वेडनेसडे इस एक्टिविटी को चुन लेती है और वह अगले ही पल वहाँ से चली जाती है। और आगे हम रोवन को देखते हैं जो कि स्टेशन जा रहा होता है। वेडनेसडे रोवन से उस तस्वीर के बारे में पूछती है, लेकिन रोवन बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगता है। और वेडनेसडे थिंग को इशारा करती है, फिर थिंग्स रोवन के पीछा करने लगता है। हम थिंग को रोवन के पीछे देखते हैं। रोवन टॉयलेट जाता है और हम देखते हैं कि वह किसी आदमी में बदल जाता है और जाने लगता है। थिंग काफ़ी पीछे होने की वजह से वह उससे नज़र बच कर निकल जाता है। और आगे देखते हैं कि विम्स ही रोवन है, मतलब रोवन जिंदा नहीं है। और आगे देखते हैं वेडनेसडे थिंग पर काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि उसने रोवन को मिस कर दिया होता है। फिर हम मिस थॉर्नहिल को क्लास लेते हुए देखते हैं, जहां वेडनेसडे सभी प्रश्नों को उत्तर अच्छे से देती है और बियांका वेडनेसडे से जलने लगती है। फिर दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर हम शेरिफ और टाइलर को देखते हैं जो कि उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं। शेरिफ बताते हैं कि वो छानबीन के लिए जंगल में जा रहे हैं। अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जिसको जंगल जाना होता है, इसीलिए वह इनिट से मदद मांगती है, लेकिन इनिट मदद करने से मना कर देती है। वह बोलती है कि पहले तुम थिंग से माफ़ी मांगो, क्योंकि थिंग वेडनेसडे पे नाराज़ होता है। वेडनेसडे थिंग से माफ़ी मांगती है और वह तस्वीर दिखाकर बताती है कि उसके हाथों से ज़रूर कुछ भयंकर होने वाला है। आगे हम इनिट को देखते हैं जो कि मदद के लिए मान जाती है और वह वेडनेसडे की जगह पर यूजिन के पास रुकती है। वेडनेसडे यूजिन को जंगल वाली बात किसी को भी बताने से मना करती है। वेडनेसडे जंगल पहुंच जाती है और वहां उसे टाइलर मिलता है। टाइलर वेडनेसडे से फेस्टिवल वाली रात के बारे में पूछता है। वेडनेसडे बताती है कि रोवन अपनी शक्तियों से वेडनेसडे को मारने वाला होता है कि तभी राक्षस रोवन को मारकर उसकी जान बचा लेता है। वेडनेसडे को यह जानना होता है कि राक्षस ने उसकी जान क्यों बचाई। और तभी वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। जैसे ही वह उसको टच करती है, उसको साइकिक विजन दिखते हैं जिसमें रोवन सोवियर पर चिल्लाते हुए दिखाई देता है। आगे हम वेडनेसडे को लाइब्रेरी में बुक खोजते हुए देखते हैं जिस पर वही पेज वाला निशान होता है। और तभी मिस थॉर्नहिल आती हैं और बताती हैं कि वो एक नॉर्मी हैं और वहाँ पर उनको कोई पसंद नहीं करता है। आगे हम सेवियर को देखते हैं जो कि मॉर्निंग वॉक करके वापस जा रहा होता है और वेडनेसडे सेवियर के रूम में वही बुक खोज रही होती है। और तभी बियांका आ जाती है। हमें यहाँ यह पता चलता है कि बियांका सेवियर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। बियांका सेवियर को बताती है कि उसने पोकअप इवेंट में सबको हराने के लिए प्लान बना लिया है। और ये सारी बातें वेडनेसडे नीचे से सुन रही होती है। आगे हम इनिट को देखते हैं जो कि काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसकी एक साथी की एलर्जिक रिएक्शन से तबीयत खराब हो जाती है।
वेडनेसडे बताती है कि तुमको हराने के लिए बियांका की ये चाल है और वेडनेसडे उस साथी की जगह पर हिस्सा लेती है। बियांका को हराने के लिए वेडनेसडे और थिंग ने रात में सारा प्लान बना लिया होता है। आगे हम वेडनेसडे को एक नई कॉस्ट्यूम में देखते हैं और प्रिंसिपल वीन्स बताती हैं यह एडगर एलन पोकअप इवेंट है जिसमें क्रैकस्टोन की गुफा से जो टीम पहले झंडा लेके आएगी वह जीत जाएगी। सभी टीम तैयार होती हैं और रेस शुरू हो जाती है। हम बियांका को किसी को इशारा करते हुए देखते हैं जो कि आधा मछली होता है और वह नाव को दूसरी ओर धकेलने लगता है। वेडनेसडे बियांका की चाल को समझ जाती है और वह मछली पर जाल फेंक देती है जिससे वह फंस जाता है। सीन शिफ्ट होता है, सभी नाव किनारे पर पहुंच जाती हैं और हम इनिट को देखते हैं जो कि मौका देखकर सेवियर की नाव में छेद कर देती है। और दूसरी तरफ वेडनेसडे क्रैकस्टोन की गुफा पहुंच जाती है। जैसे ही वह झंडा को पकड़ती है उसे साइकिल विजन आते हैं जिसमें उसे गुडी एडम दिखाई देती है जो कि उसकी पूर्वज होती है। आगे हम सेवियर की नाव को देखते हैं जो कि डूब रही होती है और वह बहुत दुखी होता है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जिस पर वही मछली ने फिर से हमला कर देती है। फिर थिंग पानी में कूद जाता है और जोरदार मुक्का उसके मुंह पे मारता है जिसमें वह बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं वेडनेसडे की नाव बियांका की नाव में छेद कर देती है जिससे वेडनेसडे जीत जाती है और बियांका हार जाती है। हम यहाँ इनिट को काफ़ी खुश देखते हैं और इनिट को ट्रॉफी भी मिलती है। सीन शिफ्ट होता है, हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि एडगर एलन की मूर्ति के नीचे बैठी होती है और उसे वही किताब वाला निशान दिखाई देता है और तभी इनिट आ जाती है और वेडनेसडे को हैंग आउट करने को बोलती है। आगे हम फिर वेडनेसडे को एडगर एलन की मूर्ति के पास देखते हैं। उनके हाथों में एक किताब होती है जिस पर लिखी पहेली का जवाब वेडनेसडे ढूंढ लेती है और फिर एक खुफिया रास्ता खुलता है और वहाँ पर एक खुफिया लाइब्रेरी भी होती है और फिर वेडनेसडे को वह किताब मिल जाती है और वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसका किडनैप हो जाता है। यहाँ पर दूसरे एपिसोड का एंड होता है और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।